हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं KR सैनी KR सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। जी दोस्तों, 3% आपका जो DA और DR बढ़ चुका है। जुलाई 2025 से लागू होगा। अब जो है 58% आपका महंगाई भत्ता हो चुका है। केंद्रीय कर्मचारियों का जो है महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है। देखेंगे क्या कुछ अपडेट है। साथ ही दोस्तों, AICPN के जो आंकड़े हैं मई 2025 के वो जारी कर दिए गए हैं और आंकड़े जो है बेहद चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों में बहुत शानदार वृद्धि यहाँ पे देखने को मिली है। तो आंकड़ों में जितनी ज्यादा वृद्धि होगी उतना ही आपका DA और DR जो है ज्यादा बढ़ेगा। तो देखते हैं कितनी वृद्धि हुई है। उसके बाद में ऑनलाइन DA कैलकुलेटर के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आपका DA और DR जो है कितना % पहुंच चुका है। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट देख पा रहे हैं। 30/6/2025 को पब्लिश हुई है। मई 2025 के AICPN के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि सरकार जो भी DA और DR का अनाउंसमेंट करती है वो इन्हीं आंकड़ों के आधार पर करती है। 1 जनवरी से आपका DA और DR जो लगता है वो पिछले 6 महीने जुलाई से लेकर दिसंबर तक के आंकड़ों पर डिपेंड करता है। इसके अलावा जुलाई से DA और DR जो लगता है वो 1 जनवरी से लेकर आपके जून तक के जो आंकड़े आते हैं उनके आधार पे डिसाइड होता है। और ये जो आंकड़े हैं 1 महीना लेट यहाँ पे जारी किए जाते हैं। मई वाले आपके देखिए 30 से को, और ये जो जून वाले जो है आपका जुलाई लास्ट में अनाउंसमेंट किए जाएंगे। तो जून तक के जब आंकड़े आ जाएंगे तो आपका DA और DR जो है निश्चित हो जाएगा कि आपके जुलाई से कितना DA और DR लगेगा। लेकिन इन 5 महीने के आंकड़ों से डिसाइड हो गया कि आपका 3% जो है DA और DR बढ़ चुका है। भले ही अगले महीने में आंकड़ों में जो कितनी भी कमी यहाँ पे हो जाए। मैं ऑनलाइन DA कैलकुलेटर के माध्यम से आपको सारी कुछ चीजें क्लियर करने वाला हूँ। पहले मई 2025 की रिपोर्ट देख लेते हैं। इसके अंदर देखिए दोस्तों, आंकड़ों में जो है 0.5 की बढ़ोतरी हुई है। 143.5 अप्रैल के आंकड़े थे और मई के जो है 0.5 की वृद्धि होकर 144 पे पहुंच गए। तो एक तरीके से अच्छा संकेत है कर्मचारियों के लिए DA और DR में बढ़ोतरी होने का। यहाँ पे आंकड़ों में जितनी बढ़ोतरी होगी आपका DA और DR उसी हिसाब से बढ़ने वाला है। मैं ऑनलाइन DA कैलकुलेटर के माध्यम से आपको फिर से क्लियर करना चाहूंगा कि आपका DA और DR जो है 3% यहाँ पे बढ़ चुका है। चलिए ऑनलाइन DA कैलकुलेटर के ऊपर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप ऑनलाइन DA कैलकुलेटर देख पा रहे होंगे। DNS अलाउंस कैलकुलेटर। यहाँ पे अपन जैसे आंकड़े डालेंगे आपका DA और DR सामने निकल के आ जाएगा। यानी इधर आंकड़े रहेंगे, इधर आपका DA और DR ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके निकल के आ जाएगा। इस सीट में आप देख सकते हैं पिछले जो भी रिकॉर्ड आज तक है, इसी आधार पर AICPN के आंकड़ों के आधार पर सरकार ऑफिशियल अनाउंसमेंट करती है। देखिए दिसंबर तक के जो आंकड़े थे 24 तक के, उस पर 55.99 आपका DA और DR बन रहा था। 143.7 जो है इंडेक्स के आंकड़े थे। तो सरकार ने यहाँ पे 55% का अनाउंसमेंट किया था, क्योंकि ये कभी भी राउंड ऑफ नहीं होते हैं। 0.99 था, फिर भी इसको राउंड ऑफ नहीं किया। ये AICPN के जो आंकड़े होते हैं ये राउंड ऑफ नहीं होते हैं आगे। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे आपके जून तक के 141.4 इंडेक्स के आंकड़े थे और यहाँ पे 53.36 जो है DA और DR निकल के आ रहा था। तो पहले 50 चल रहा था। सरकार ने यहाँ पे 3% की ऑफिशियल जो है अनाउंसमेंट कर दी थी जुलाई 2024 से। तो इस सीट में आप देख सकते हैं सारे के सारे आज तक के जितने भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुए इन्हीं आंकड़ों के आधार पर होता है। अब देखिए दोस्तों, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने के आंकड़े जारी हो चुके हैं। मैंने कहा जून का आंकड़ा जब आ जाएगा तब फाइनल हो जाएगा कि आपका DA और DR कितना बढ़ने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये एक चीज पहले ही क्लियर हो गई है। ये आप देख रहे हैं कि 57.85 तक आपका आंकड़ा पहुंच चुका है। अब देखिए दोस्तों, अगले महीने अगर मैं मानूं सरकार आंकड़ों में किसी टाइप की कोई वृद्धि नहीं करती है, मान लेते हैं 144 रखती है, तो भी जो है आपके आंकड़े यहाँ पे देख पा रहे होंगे 58.04 यानी 3% की आपकी वृद्धि यहाँ पे हो जाती है। अब सपोज दैट मान लेते हैं कि सरकार ने इस बार 0.5 बढ़ाया है, तो पिछले महीने अगले महीने में यानी जून के जो आंकड़े हैं उनमें 0.5 की कमी कर दे तो फिर क्या होगा। तो देखिए, फिर अगर 143.5 इसको कर देते हैं 143.5, तो भी आपका जो 58% भी रहता है। तो एक चीज आपकी और क्लियर हो जाती है कि अगर सरकार आंकड़ों में कमी भी कर देती है, अगर बराबर भी रखती है, तो भी आपका जो है 58.04 है। और कमी भी दोस्तों 0.5 तक की कमी कर देती है तो भी आप जो 58% 3% का आपको जो है वृद्धि मिलने वाली है। अब मैं और आंकड़ों में कमी कर देता हूं। मान ले सरकार और आंकड़ों में कमी कर देती है, 0.8 की कमी कर देती है, तो 0.8 की कमी कर देगी तो आपका 143.2 बचेगा। 143.2 अगर कर देती है तो भी आपका 58% पे आंकड़ा पहुंच रहा है। तो देखिए 0.8 की कमी होने पर भी आपका जो है 3% DA और DR कंफर्म है। इसके अलावा दोस्तों, अगर 0.9 की कमी कर देते हैं, मान ले इसमें 0.9 की कमी कर देते हैं तो 143.1 बचेगा। अब इसमें देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे तो भी आपका जो आंकड़ा है 58% पे पहुंच रहा है। तो इसका मतलब अगर 0.9 तक अगर आपकी कमी हो जाती है आंकड़ों में, तो भी आपका जो है 58% 3% DA और DR आपका बढ़ चुका है। तो इस तरीके से आप इसको फाइनल मान सकते हैं लगभग, क्योंकि इतनी बड़ी जो है कमी होना आसान बात नहीं है आंकड़ों के अंदर 0.9 की। अगर 0.9 से और कमी कर देते हैं, यानी एक की पूरी कमी कर देते हैं, 142 इसको 143 से कर देते हैं, तो 143 अगर कर देते हैं तो आंकड़े आपके पास में 57.99, ये कंडीशन आपकी बन जाएगी दोस्तों पिछले वाली। यानी पिछले आपका जो आपका
जनवरी से DODR जो लगा था उसमें भी आपका 55.99 पहुंच रहा था, और वहां पे सरकार ने राउंड ऑफ ना करके 55% ही दिया था, क्योंकि राउंड ऑफ होता नहीं है। अगर दोस्तों वो सेम कंडीशन अगर यहाँ बनती है वो तब बनेगी जब एक पूरा एक डिजिट की यहाँ पे कमी हो जाती है, 144 से जो है 143 पे एक की कमी हो जाती है, तब जो है 57.99 होगी। सरकार फिर वही सेम कंडीशन यहाँ पे आने वाली है कि 2% का जो है आपको DRDR दिया जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी कमी जो है जनरली होती नहीं है, कभी आप देख पाएंगे पीछे आंकड़ों में इतनी बड़ी कमी कभी भी देखने को नहीं मिली है। देखिए 138.9 कोई सा भी आप आंकड़ा उठा लीजिए, इतनी बड़ी जो है एक डिजिट की कमी कभी देखने को मिली नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों आप 143 अगर सरकार करती है, नहीं एक की इसमें कमी कर देती है, तो आपकी ये कंडीशन बनती है। अन्यथा 99.99% आपका 3% DODR आपका बढ़ चुका है। इतनी कमी इसमें इंडेक्स के आंकड़ों में नहीं हो सकती है। मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको समझाया है। तो 0.9 तक की अगर आपकी कमी होती है, 143.1 भी आंकड़े रहते हैं यहाँ पे, तो भी आपका जो है DODR आपका 3% बढ़ जाएगा। देखिए 43.1, ये मैंने 0.9 की कमी कर दी, 144 से 0.9 की कमी की तो 143.1 पे रहा। फिर भी आपका जो है 55 से 3% आपका DODR बढ़ रहा है। आपका क्या कहना है, क्या सरकार ऐसा कर सकती है कि इसमें एक डिजिट की कमी करके यहाँ पे 57.99 पे लाके आपको 2% ही दे दे राउंड ऑफ ना करके? लेकिन दोस्तों ये कन्फर्म है, ये 3% का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपको जो है सितंबर में होता है, और अक्टूबर की सैलरी में 3 महीने के एरियर के साथ में भुगतान कर दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे अभी जून के आंकड़े आने बाकी है, उसके बाद ही सरकार यहाँ पे कुछ एक्शन लेती है। हालांकि जून के आंकड़ों में अगर वर्दी भी हो जाती है तो भी आपका जो है ये 3% ही बढ़ने वाला है। जैसे मैं 0.5 की इसमें वर्दी भी कर देता हूँ तो भी देख लीजिए 58.13 बन रहा है। अगर मैं इसमें 6.8 की भी कर देता हूँ तो भी 58.16 बन रहा है। तो ये चीज़ क्लियर है कि आपका DODR जो 3% ही यहाँ पे बढ़ने वाला है। अगर आंकड़ों में वृद्धि हो जाती है तो भी, और आंकड़ों में कमी होती है तो भी आपका 3% DODR निश्चित है। इसमें सितंबर में मोहर लग जाती है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाता है, अक्टूबर की सैलरी में 3 महीने के एरियर के साथ में भुगतान कर दिया जाएगा। अभी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जून की जो है S&P इंडेक्स के आंकड़े आने बाकी है, ये जुलाई लास्ट में आते हैं, उसके बाद में सितंबर में उसका अनाउंसमेंट होता है, अक्टूबर की सैलरी में पेमेंट किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार देखा कि अपने 3% का आपका DODR जो है निश्चित है, इस पे आप लगभग मोहर मान के चलिए। इसके अलावा दोस्तों 3% का महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा तो इससे में आपके जो HCPC लगेगी, उसका जो फिटमेंट फैक्टर होता है उसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर एक 2% होती है, 3% होती है, क्योंकि दोस्तों आपका फिटमेंट फैक्टर जो होता है वो महंगाई भत्ता भी उसमें इंक्लूड रहता है। तो इसलिए जितना अधिक महंगाई भत्ता होगा उतना आपका फिटमेंट फैक्टर अधिक रहने वाला है, उतनी बेसिक आपकी ज़्यादा मिलेगी। 1 जनवरी 2016 से आपका जो है 1 जनवरी 2026 से आपका 8वां वेतन आयोग लगना है। तो ऐसे में जितना महंगाई भत्ता उससे पहले हो जाए उतना अपने लिए फायदे वाली बात रहेगी। आप देखिए 58% तक पहुंच चुका है, और अब जो आगे अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि 2% और DADR पहुंच जाता है तो आपका जो है 60% महंगाई भत्ता यहाँ पे हो जाएगा। 60% को आपके मूल वेतन में जोड़ा जाएगा, उसके ऊपर सरकार की तरफ से एक इंक्रीमेंट दिया जाता है। तो ऐसे में फिटमेंट फैक्टर जो है 1.92 या 2 के आसपास यहाँ पे आ सकता है। वो पूरी तरीके से डिपेंड करेगा सरकार के द्वारा बेसिक और DA को जोड़ने के बाद में कितना इंक्रीमेंट दिया जाता है। लेकिन जो भी हो ओवरऑल यहाँ पे बहुत अच्छा खासा फायदा आपको 8वें वेतन आयोग में होने वाला है। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो आपका तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, और 3% के हिसाब से आपकी सैलरी कितनी बन गई है कमेंट करके बताइए। थैंक यू।